अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और ये है हमारी Vivo Y91C की अनबॉक्सिंग और फुल रिव्यू। दोस्तों, Vivo ने ये फ़ोन हमें कुछ दिनों पहले भेजा था और हमारी आज की इस वीडियो में हम आपको वो सारी चीज़ें बताएंगे जो आप इस फ़ोन के बारे में जानना चाहते हैं। Y91C Vivo की तरफ से एक बजट ऑफरिंग है और पाकिस्तान में इसकी रिटेल प्राइस 19,000 रुपये है और 3 कलर ऑप्शंस हैं, फ्यूजन ब्लैक, सनसेट रेड और हमारा आज का ही हैंडसेट ओशन ब्लू। फ़ोन के स्टैंड आउट फीचर्स इसकी बड़ी बैटरी, इसकी ड्यू ड्रॉप नॉच और छोटी प्राइस है। तो आइए अनबॉक्सिंग की तरफ चलते हैं और फिर आपको देते हैं इस फ़ोन का फुल रिव्यू। पहले चल के बॉक्स के ऊपर लगा प्लास्टिक उतारते हैं और सील को काट लेते हैं और फिर लिड को उतारते हैं। सबसे ऊपर ये फोल्डर है जिसमें यूज़र मैनुअल्स हैं, एक सिलिकॉन प्रोटेक्टिव केस है और दोस्तों ये रहा हैंडसेट। हैंडसेट को देखने से पहले बॉक्स के बाकी कंटेंट्स देख लेते हैं। बॉक्स में एक सिम इजेक्टर टूल है, 1 एम्प की पावर ब्रिक है जिसकी साइज तो 1 एम्प के हिसाब से थोड़ी ज़्यादा ही दहशत वाली है, लेकिन फिर भी एटलीस्ट ये पावर ब्रिक लोकलाइज्ड है और इसको पाकिस्तान में इस्तेमाल करने के लिए आपको कोई अडेप्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ में एक माइक्रो USB केबल है और कोई हैंड्स फ्री हेडसेट नहीं है। अब चल के हैंडसेट को चेक करते हैं। इंटरेस्टिंग। फ़ोन की बैक ये शाइनी प्लास्टिक की है, लेकिन फ़ोन की हैंड फील अच्छी है। एक बहुत अच्छी बात यह है कि फ़ोन प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर के साथ आता है। बैक पे कोई फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है और फ़ोन में कोई ड्यूल कैमरा सेटअप भी नहीं है। ज़ाहिर है इतनी लो प्राइस पॉइंट के साथ कहीं ना कहीं तो बचत करनी थी, लेकिन फिर भी ओवरऑल मुझे अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस अच्छा लगा और इसके साथ साथ फ़ोन की लोकलाइजेशन भी अच्छी लगी। और फ़ोन को जब आप पहली बार स्टार्ट करते हैं तो वो उर्दू में स्टार्ट होता है। इस टाइप की लोकलाइजेशन मुझे हमेशा बहुत अच्छी लगती है क्योंकि इससे दिखता है कि कंपनी वाकई एक मुल्क पे काफ़ी फोकस कर रही है। अब चल के फ़ोन को सेटअप कर लेते हैं और फिर आपको फ़ोन की स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स के बारे में बताते हैं। डिस्प्ले की बात करें तो Vivo Y91C में ये 6.22 इंचेस का हेलो फुल व्यू डिस्प्ले है जिसका रेजोल्यूशन 1520x720 है और पिक्सल डेंसिटी 270 ppi है। डिस्प्ले के ऊपर ये ट्रेंडी सा ड्यू ड्रॉप नॉच है जो कि आजकल बहुत चली हुई है और अब 18,000 की प्राइस में भी आपके लिए दस्तयाब है। मुझे पर्सनली नॉच वाले फोन्स में ये ड्यू ड्रॉप वाला लुक सबसे ज्यादा पसंद है। डिस्प्ले के कलर्स अच्छे हैं और क्लैरिटी और शार्पनेस फुल HD डिस्प्ले जैसी तो नहीं है, लेकिन डेली यूसेज के लिए मुनासिब है और मुझे कोई खास पिक्सलेशन महसूस नहीं हुई। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। Vivo Y91C में MediaTek का 6762R SoC लगा हुआ है और साथ में 2GB रैम है और 32GB इंटरनल स्टोरेज है, जिसमें से आउट ऑफ द बॉक्स आपके पास 22GB इस्तेमाल के लिए होते हैं। लेकिन इस फोन का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट इसका ये फुल ड्यूल सिम सपोर्ट है। मुझे इस फोन की ये बात बहुत पसंद आई क्योंकि इस प्राइस रेंज में जहां ज्यादातर कंपेटिटर फोन्स वैसे ही 16GB ऑफर करते हैं, वहीं ये फोन 32GB इंटरनल स्टोरेज ऑफर कर रहा है और आपको फुल ड्यूल सिम सपोर्ट के साथ एक डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट दे रहा है। Y91C Android 8.1 ओरियो के साथ शिप होता है और फोन पे Vivo की फन टच OS की स्किन लगी हुई है। ये स्किन कुछ हद तक आईफोन के iOS जैसा एक्सपीरियंस देती है। कोई ऐप ड्रॉअर नहीं है और सारी ऐप्स फ्रंट पे ही होती हैं। मेन्यू और सेटिंग्स का लेआउट भी आईफोन जैसा ही है और फोन का कंट्रोल पैनल भी ऊपर के बजाय नीचे से निकलता है जैसे पहले आईफोन में होता था। ये उन लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट है जो कम प्राइस में एक ऐसा एक्सपीरियंस चाहते हैं जो दिखने में आईफोन के जैसा हो। बजट प्राइस रेंज को अपनाने के लिए Vivo ने इस फोन में कुछ फीचर्स का सैक्रिफाइस किया। उनमें से एक चीज फिंगरप्रिंट सेंसर है। Y91C में कोई फिंगरप्रिंट सेंसर तो नहीं है, लेकिन Vivo ने इस फोन में फेशियल रिकग्निशन डाली है और हमारे यूसेज में ये फेशियल रिकग्निशन बहुत ही तेज भी थी और बहुत स्मूथली भी चली और मैंने इसको चश्मों के साथ भी टेस्ट किया और फोन अनलॉक हो रहा था। अब आते हैं एवरीडे परफॉर्मेंस पे। Vivo Y91C का Geekbench में सिंगल कोर स्कोर 833 आया और मल्टी कोर स्कोर 3302 आया, जबकि AnTuTu बेंचमार्क पे स्कोर 77,737 आया। जाहिर है ये नंबर्स उसी टाइप के हैं जिसकी हमें तवक्को थी इस प्राइस रेंज के हिसाब से। गेमिंग की बात करें तो मैंने इस फोन पे PUBG खेली। गेम लो सेटिंग्स पे चली, थोड़ा हल्का फुल्का लैग इधर उधर महसूस हुआ, लेकिन गेम इतनी अच्छी चली कि मैं चिकन डिनर जीत गया। और अगर आप चिकन डिनर जीत सकते हैं तो आप सोच सकते हैं कि गेमिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा हो और मुझे इस फोन की ये चीज बहुत पसंद आई। बैटरी की बात करें तो Vivo Y91C में 4030 mAh पावर की एक बड़ी बैटरी है और ये इसका एक मेन सेलिंग फीचर है। थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग बात यह है कि फोन 1 एम्प की पावर ब्रिक के साथ शिप होता है, जिसकी वजह से इसे फुली चार्ज होने में बहुत टाइम लग जाता है। हमारी चार्जिंग टेस्ट में Y91C की 10 मिनट में सिर्फ 5% बैटरी चार्ज हुई थी और 20% चार्ज होने में पौना घंटा लग गया था और 1 घंटे में तकरीबन 25% बैटरी थी। और बेहतर होगा अगर आप एक 2 एम्प की पावर ब्रिक
ब्रिक खरीद लें ताकि आप इसको थोड़ा तेज चार्ज कर सकें। बैटरी लाइफ की बात करें तो इतनी अच्छी नहीं थी जितनी मैंने सोची थी, खासकर इतनी बड़ी बैटरी के साथ। मीडियम यूसेज में भी फ़ोन 1.5 दिन निकाल रहा था, और अगर आपका यूसेज लाइट हो तो फ़ोन तकरीबन 2 दिन निकाल लेगा। 720p डिस्प्ले और अपनी बड़ी बैटरी के बावजूद भी Y91C की बैटरी लाइफ इसके MediaTek के इनएफिशिएंट प्रोसेसर की वजह से इतनी अच्छी नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी, और बेहतर होता अगर बॉक्स के अंदर वीवो ने 1 एम्प की पावर ब्रिक के बजाय 2 एम्प की पावर ब्रिक दी होती। कैमरा पे आए तो बैक पे कोई ड्यूअल कैमरा सेटअप नहीं है। फोन में ये 13 मेगापिक्सल का f2.4 एपर्चर का सेंसर है और साथ में एक LED फ्लैश भी है। फ्रंट पे आए तो 5 मेगापिक्सल का एक सेल्फी शूटर है और दोनों फ्रंट और बैक कैमराज AI केपेबल हैं। f2.4 एपर्चर देखते हुए लो लाइट परफॉर्मेंस तो भूल ही जाएं, लेकिन दिन की रोशनी या अच्छी लाइटिंग में भी इमेजेस बहुत अच्छी नहीं थी। इमेजेस थोड़ी डार्क और सॉफ्ट आ रही थी और मुझे डल लगी। इसके साथ साथ f2.4 एपर्चर की वजह से सेंसर पे लाइट कम पड़ती है और मीडियम लाइटिंग में भी लो शटर स्पीड की वजह से इमेजेस आसानी से ब्लर हो जाती हैं। इसके साथ साथ मुझे थोड़ा शटर लैग भी महसूस हुआ और कैमरा की डायनामिक रेंज भी आई हुई है। दोस्तों, बहुत अरसे बाद हमने इस चैनल पे एक बजट फोन को रिव्यू किया है और मुझे ओवरऑल Vivo Y91C 18,000 की प्राइस रेंज के हिसाब से बहुत पसंद आया। हाँ, इस फोन में बहुत से फीचर्स की कुर्बानी दी गई है, लेकिन ये फोन कुछ ऐसे फीचर्स भी ऑफर करता है जो इस प्राइस रेंज में कंपैरेटर्स नहीं करते। इसकी ड्यू ड्रॉप नॉच, इसकी 4030 mAh की बड़ी बैटरी और एक ऐसी प्राइस रेंज में जहां ज्यादातर कंपेटिटर फोन्स 16 GB के फोन ऑफर कर रहे हो, वहां इस फोन में 32 GB इंटरनल स्टोरेज और फुल ड्यूल सिम सपोर्ट इसके स्टैंड आउट फीचर्स हैं। बस 2-3 डाउनसाइड्स ये हैं कि इस फोन की बड़ी बैटरी होने के बावजूद भी बैटरी लाइफ उतनी अच्छी नहीं थी जितनी हो सकती थी। बॉक्स में इंक्लूडेड पावर ब्रिक बहुत ही अंडर पावर्ड है। फोन के साथ कोई हैंड्स फ्री हेडसेट नहीं दिया गया है और फोन का कैमरा भी बस एम ही है। तो मेरा मशवरा होगा कि Vivo Y91C को जरूर कंसिडर करें, खासकर अगर आपको एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड या गेमिंग के लिए फोन चाहिए तो ये फोन कुछ हद तक आपकी जरूरियात पूरी कर सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक देना ना भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।